हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आपकी आरती मैडम आज फिर से हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एनएएस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है ईवीएस की। ईवीएस के क्वेश्चन बैंक को मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर आज हम ईवीएस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ईवीएस के जो क्वेश्चन हैं वो एक तरह से सारा आपके आसपास से रिलेटेड ही आपकी जनरल नॉलेज भी इसमें देखी जाती है। और जो आपकी ईवीएस की बुक है उसमें जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जब आप क्लास में जब मैम पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, तो अगर उस समय भी आप बहुत ध्यान से उन क्वेश्चंस को सुनेंगे, पाठ को ध्यान से सुनेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को भी आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसमें ईवीएस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखते हैं आपके कितने जवाब से। आप भी अपने मन में जवाब को सोचना कि आपका क्या जवाब है, और फिर जब मैं आपको जवाब बताऊंगी तो आप देखना कि आप कितने सही हैं और आपको और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्लास 3 ईवीएस। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन पढ़ देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पर गोला लगाएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने मैथ की वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने से पहले, वो इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ेंगे कि वहाँ पर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसका फॉलो करना है आपको। तो प्रश्न 1 है, आप अपने दोस्तों के साथ तोता उड़, गाय उड़, घोड़ा उड़, बंदर उड़ वाला खेल खेल रहे हैं, तो निम्न में से आपके किन जानवरों का समूह उड़ेगा। देखो ये गेम बचपन से ही सभी बच्चे खेलते हैं, आप भी बहुत खेलते होंगे, हमने भी बहुत खेला है ये वाला गेम और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो आप उन्हीं को उड़ा सकते हैं जो पक्षी होते हैं, यानी कि जो उड़ सकते हैं, उन्हीं को आप उंगली जब ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसी में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे समूह है जो यहाँ पे लिखा है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पक्षी उड़ते हैं और जानवर नहीं उड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना, किन जानवरों का समूह उड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए कि जानवर तो उड़ते नहीं हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है जिसमें लिखा हुआ है जिसमें वो उड़ सकते हो। तो पक्षी जहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ वो वाला ग्रुप उड़ सकता है। देखो यहाँ पर घोड़ा, गधा, बंदर, लंगूर ये कोई नहीं उड़ता, शेर, हाथी, हिरन, बाघ ये भी नहीं उड़ते, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप ये भी नहीं उड़ते। और डी ऑप्शन जो है हमारा सही है, तोता, मैना, कबूतर, गौरैया ये सब पक्षी हैं और ये सब उड़ते हैं। यहाँ पे जानवर की बजाय यहाँ जानवर लिखा ही नहीं होना चाहिए, बस आपको बताना था कौन सा समूह उड़ेगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, आपको जवाब सही देना है। क्वेश्चन में थोड़े से मिसप्रिंट्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा को घर की छत से एक बार मैं ये मिटा दूँ, पढ़ा नहीं जा रहा क्या लिखा है। हाँ अच्छा, काँव काँव। कृष्णा को घर की छत से काँव काँव की आवाज़ सुनाई देती है, वह आवाज़ होगी। तो ये तो सभी आपको पता होगा कि काँव काँव की आवाज़ कौन करता है। जी बिल्कुल सही जवाब, कौआ। कौआ काँव काँव करता है। चिड़िया अपना घर बनाती है कहाँ पर, बताइए कहाँ पर बनाती है। अच्छा कहाँ पर नहीं बताना है, आपको बताना है कैसे बनाती है। चिड़िया अपना घर बनाती है पैर से, आँख से, चोंच से या पंख से। आपने कई बार चिड़िया को देखा होगा, जब चिड़िया तिनका लेकर आती है तो वो अपनी चोंच में दबा कर लाती है और चोंच से ही उसमें रखती है घोंसले में अपने, और उसको तिनकों को सेट करती है। तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा कि चिड़िया अपनी चोंच से घोंसला बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जानवरों को उनके आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में रखा गया है, कौन सा क्रम सही है। बड़े से छोटे क्रम में बताना हमें। हाथी बड़ा होता है सबसे, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हिरन और गिलहरी, तो सही जवाब है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। घोड़ा, कुत्ता, घोड़ा बड़ा होता है, कुत्ता उससे छोटा, और गाय, पर यहाँ गलत हो गया, ये वाला गलत है। गाय कुत्ते से बड़ी होती है, तो पहले गाय आनी चाहिए इधर,
कुत्ता बाद में आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गाय बिल्ली कुत्ता, नहीं बिल्ली कुत्ते के बाद आनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। शेर हाथी कुत्ता, हाथी बड़ा होता है, हाथी पहले आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सबसे बड़ा हाथी, फिर हिरन, फिर गिलहरी। रात के समय जागने वाले जंतुओं में से इसके पंख पतली त्वचा के बने होते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल सही इजी है। देखो सांप के भी पंख नहीं है, बिल्ली के भी पंख नहीं है, चूहे के पंख नहीं है, चमगादड़ है जिसके पंख भी होते हैं और वो रात में जागता है। और हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि उल्टा लटक कर कौन सा होता है, तो इसका जवाब भी यही होगा, चमगादड़। पेड़ के तनों के सुराखों में घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। जो पेड़ के तनों में जो सुराख होते हैं उसमें जो अपना घोंसला बनाता है वो उल्लू बनाता है। वैसे अगर पूछा जाए कि पेड़ के तनों में छेद कौन करता है, सुराख कौन करता है, तो आएगा उसका जवाब कठफोड़वा आएगा। ठीक है, वुड पेकर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। पर इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि तने में जो सुराख हो रखा है उसके अंदर घोंसला कौन बनाता है, तो फिर आंसर आएगा उल्लू। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र उंगलियों का प्रयोग करके बनाया गया? तो आप चारों चित्र देखो। आपने क्लास में कई बार थंब पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग की होगी, अपने उंगलियों पर कलर लगा के और अलग अलग तरह के चित्र बनाए होंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ऐसा बना हुआ है, उंगलियों वाला चित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टीना अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अपने आसपास की सैर करने निकली है। सैर के दौरान उन्हें नीम, बबूल, आंवला और इमली के पेड़ देखे हैं। दी गई पत्तियाँ कौन सी है? देखो, पत्तियों की पहचान के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पौधों को देखें भी, अपने सामने से उनकी पत्तियों को पहचानें, समझें। और जो आपकी कॉपी में भी, मतलब किताब में भी, ईवीएस की किताब में भी आपको चित्र दिखाए गए होंगे। अगर आपको पेड़ पौधे आपके पास ये वाले नहीं हैं तो आप अपनी किताब में देखें, उसमें भी चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि नीम की पत्तियाँ कैसी होती हैं, इमली की पत्तियाँ कैसी होती हैं, आंवले की पत्तियाँ कैसी होती है, बबूल की पत्तियाँ कैसी, और भी बाकी प्लांट्स के बारे में भी आप जान सकते हैं, उनकी पत्तियों को पहचान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो पत्ती बनी हुई है मैं आपको बता दूँ, ये है नीम की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9, आपने बहुत से पौधे देखे हैं, उनकी पत्तियों के रंग व आकार अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ पौधों की पत्तियाँ रंग आकार में लगभग एक समान दिखती हैं, बताइए। इमली और नीम, तो बिल्कुल नहीं। देखो, नीम की पत्तियाँ इस तरीके से होती है और इमली की जो बहुत छोटी छोटी सी ऐसी पत्ती होती है, छोटी छोटी सी, तो ये तो गलत हो गया। इमली बबूल, हाँ, इमली और बबूल की पत्तियाँ सेम सेम सी होती है। पता है, जैसे ऐसे करके आप बनाते हैं, ऐसे 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 बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे, जब कई बार ड्राइंग में या डिज़ाइन में ऐसे ऐसे पत्तियाँ बनाते हैं ना, छोटी छोटी सी, या मेहंदी के डिज़ाइन में भी कई बार आपने ऐसे बनाया हुआ, तो कुछ इस तरीके से ही ये बबूल यानी जो कीकर होता है उसकी पत्तियाँ और इमली की पत्तियाँ कुछ इस तरीके की होती है। आम का पत्ता बड़ा होता है ऐसे करके, ठीक से नहीं बन रहा है, अरे तो आम ही बनेगा, मैं पत्ता बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और आम बबूल की भी सेम सेम नहीं होती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, इमली बबूल की पत्तियाँ सेम सेम होती हैं। मतलब बिल्कुल सेम नहीं होती, पर हाँ थोड़ा थोड़ा सेम रहती हैं, उसके जैसी दिखती है, एक दूसरे के जैसे। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पौधों की पत्तियों से अलग तरह की गंध आती है, निम्न समूहों में से किस समूह की पत्तियों को आप गंध से पहचान सकते हैं? तो देखो, कुछ पौधे की पत्तियाँ ऐसी होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूर से ही अपनी सुगंध महकाते रहते हैं, उनकी गंध दूर से ही आती रहती है, उनकी स्मेल को। तो आपको बताना कौन से पौधे ऐसे हैं। ए ऑप्शन में लिखा तुलसी, नींबू, पुदीना, बिल्कुल सही। हाँ, तुलसी की भी स्मेल आती है दूर से ही, नींबू की भी आती है, पुदीना की भी आती है। यहाँ देखो, जासौन, गुलाब, आम, इनकी तो नहीं आती है, हल्की फुल्की आती, पर दूर से कहा है ना इन्होंने, दूर से कि भाई अलग ही तरह की गंध, मतलब पता चल जाए हमें, एकदम से पता चल जाए कि हाँ भाई किसी पौधे की गंध आ रही है।
इनकी नहीं आती है। यहाँ पर लिखा है पुदीना, पीपल, जामुन। देखो पुदीने की तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, मैं कांटा क्यों लगा रही हूँ। पुदीने की तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, पीपल और जामुन की नहीं आती है। तुलसी की आती है, नीम अमरूद की नहीं आती है, नीम की बहुत कम आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। तुलसी की भी आती है, नींबू की भी आती है और पुदीना की भी आती है। एक अच्छी सी स्मेल, अलग सी स्मेल आती है, अलग ही तरह की बाकी सब पौधों में, पत्तों में देखने को नहीं मिलेगी आपको। पौधे अपना भोजन बनाते होंगे। ए सूर्योदय से पहले, बी सूर्योदय के बाद, सी रात्रि में, डी दोपहर में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब पौधे भोजन बनाने के लिए पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पौधों में देखो, पौधों की जो पत्ती होती है वो हरे रंग की होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और तो क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनको पानी चाहिए, ठीक है, वो उनको जड़ों से मिल जाता है। और उनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए वो दोपहर के समय में ही बनाएंगे। देखो सूर्योदय से पहले यानी सूरज उगने से पहले नहीं बना सकते, क्योंकि प्रकाश बहुत ज़रूरी है उनको भोजन बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट बनता है उनके भोजन में, ठीक है। और सूर्योदय के बाद भी नहीं बना सकते, क्योंकि सूरज चला गया। रात में भी सूरज नहीं होता, सूरज की बहुत ज़रूरत है, इसलिए सूरज जब होगा जब वो भोजन बनाएंगे, ठीक है, उसी समय बना सकते हैं, यानी दोपहर इसका जवाब होगा। गर्म कपड़े व अनाज में कीड़े ना लगे, इसके लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग करेंगे। आपने कई बार देखा होगा, जब घर में आप गेहूं के दाने को स्टोर करते हैं, अनाज को स्टोर करते कोई भी, तो आप उसमें देखते होंगे आपके मम्मी पापा नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, ठीक है। आप कई बार देखोगे, जब से कपड़े स्टोर करके रख दिए सर्दी के, या कोई और भी कपड़े जब आप बेड में या अलमारी में स्टोर करके रख देते हैं, तो फिर उसमें क्या करते हैं आपके मम्मी पापा, नीम के पत्ते डाल देते हैं, ताकि वहाँ पर उनमें कोई कीड़े ना लगे। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है नीम के पत्ते। किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। गर्मी का ज़्यादा होना, बारिश नहीं होगी तो गर्मी होती है, इसका अपोजिट रिवर्स आंसर होगा। वृक्षों का ज़्यादा होना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ तो बारिश होगी होगी, तो ये दोनों जवाब गलत हो गए। उन्होंने पूछा है कि ना होने का कारण बताना, हमने होने का नहीं, ना होने का, ठीक है। वृक्षों की सतत कटाई होते हैं, वृक्षों का कम होते जाना, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं होती, क्योंकि जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष लगे होते हैं, वो ही पानी को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वर्षा आने के लिए आकर्षित करते हैं। और जब जहाँ पौधे नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे, वहाँ पर बारिश नहीं होती। यही इसका आंसर है, यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 14, घर के बगीचे की देखभाल करना जिम्मेदारी है किसकी। केवल माँ की, केवल बुजुर्गों की, केवल पिता की, या घर के सभी सदस्यों की। बिल्कुल सही बात है, घर के सभी सदस्य अगर देखभाल करेंगे वही अच्छी बात है, और सभी को देखभाल करनी चाहिए, ये सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि बगीचे से देखो, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ एक जनरल सी बात। देखो बगीचे में कुछ भी उगाओगे, खाना तो सभी सदस्यों ने है ना, तो सभी सदस्यों को उसकी देखभाल करनी ज़रूरी है। अपने वातावरण को अच्छा रखना, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना, अपने आसपास को स्वच्छ रखना, अच्छा रखना, और पेड़ पौधे लगाए हैं आपने तो उनकी देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही क्रम बताइए। अच्छा, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो पढ़ने हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट तक पानी यूज़ होता रहे। जैसे कि इसमें लिखा है कि एक बर्तन में हमने पहले हाथ मुँह धो लिए, उस पानी से फिर हमने कपड़े धो लिए, ये ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद उस पानी से पोछा लगा लिया और पौधों को पानी में डाल दिया। सही है, हो सकता है, बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल। हाथ मुँह धोने के बाद कपड़े धो लिए, कपड़े धोने के बाद पौधे में पानी डाल दिया, और उसके बाद पोछा लग ही नहीं सकता, तो इसमें ये ऑप्शन रह जाएगा। ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जब पौधों में पानी डाल ही दिया तो पोछा लगाने के लिए पानी बचा ही नहीं है ना।
अब यहाँ पे लिखा हाथ मुंह धोने के बाद पोछा लगा लो, पोछा लगाने के बाद कपड़े उसमें धुल ही नहीं सकते, यहाँ गलत हो गया। फिर लिखा है पहले पहले पोछा लगा लो फिर कपड़े धो लो, इसमें ये जहाँ भी गलत हो गया, और लास्ट में हाथ मुँह धोना नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है कि पहले हम उसमें हाथ मुँह धो सकते हैं, फिर उसमें पोछा लगा लो, कपड़े धो लो। पहले कपड़े धो लो, पोछा लगा लो और फिर पानी को पौधे में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 16, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारणवश उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा, आपकी बोतल में पानी बचा है, आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे? पानी को कहीं फेंक देंगे, बचे हुए पानी को घर ले जाएंगे, पानी को पौधों में डाल देंगे, पानी को खेलेंगे पानी के साथ। यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें जो शब्द है ना गलत लिखे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो NAS पेपर बनाएगा उसमें कोई भी ये शब्द गलत नहीं लिखा होगा, मात्राएं वगैरह सब सही लिखे होंगे। जैसे अब यहाँ पे पानी में खेल कर लिखा है, अच्छा का उपयोग कैसे करोगे, पानी में खेल कर लिखा है, ठीक है वो तो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब होगा वो होगा कि आप पौधों को पानी को पौधों में डालकर उसका सही उपयोग करेंगे, ठीक है। खेल कर करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़राब होगा, बर्बाद होगा, बचे हुए पानी को घर ले जाओगे, अगर वहाँ ले जाकर पौधों में डाल रहे ठीक है। पर अगर अभी हम यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं कि स्कूल में जो पौधे लगे उनको पानी नहीं मिल रहा, तो आप अपनी बोतल का पानी बचा हुआ है तो वो पौधों में डाल दें, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, अधिकतर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारकर घर में प्रवेश करते हैं, उपयुक्त कारण होगा। देखो जो यहाँ पर बात लिखी है बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि जब भी आप घर में आएँ तो जो जूते चप्पल आप बाहर पहन कर गए थे उनको बाहर ही उतार दें, ठीक है। तो यह इसका कारण क्या है, अब इसका कारण बताते हैं कि उनके परिवार की परंपरा होना भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको परंपरा के रूप में रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से हमारे घर में स्वच्छता रह सकती है, अच्छी से साफ़ सफाई रह सकती है। वैसे मेन रीज़न यही होता है कि जो इससे ना बाहर की जो धूल मिट्टी आपके चप्पलों में जूतों में लगी थी ना वो अंदर नहीं आएगी, ठीक है। आप देखते हैं बाहर जा रहे हैं आप, कितनी जगहों से निकलते हैं, हर रास्ते में धूल मिट्टी गंदगी मिल सकती है, तो वो अगर आप उन्हीं चप्पलों को अपने घर के अंदर लेकर आएंगे तो सारी गंदगी मिट्टी सब आपके घर के अंदर आ जाएगी, इसलिए उसे हम चप्पलों को बाहर निकाल देते हैं। और अधिकतर क्या, मैं तो कहती हूँ हर किसी के घर में ये रूल होना चाहिए, जैसे हम भी अपने चप्पलों को ना बाहर निकाल देते हैं, घर के अंदर दूसरी चप्पल इस्तेमाल करते हैं, या फिर नंगे पैर भी हम इस्तेमाल रह लेते हैं, क्योंकि घर में तो रोज़ साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा होता है, तो घर साफ़ रहता है तो हम नंगे पैर भी रह लेते हैं, और घर के अंदर अगर चप्पल इस्तेमाल करनी होती है तो वो अलग चप्पल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम बाथरूम जाने के लिए अलग चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी अगर इतना कर सकते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने घर में साफ़ सफाई को मेंटेन करके रख सकते हैं, इससे आपकी स्वच्छता रहेगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18, यदि आप कहीं आग लगी देखें तो मदद के लिए किससे संपर्क करेंगे? तो आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आग बुझाने के लिए हमें जो संस्था होती है वो कौन होती है, कौन सी संस्था होती है, उसका क्या नाम होता है, उसे कहते हैं फायर ब्रिगेड, ठीक है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वो हमें बुलानी होती है, दमकल केंद्र, यहाँ पर हिंदी में दमकल केंद्र, इंग्लिश में लिखा होगा फायर ब्रिगेड, ऑप्शन नंबर सी, हम यहाँ पर कॉल करेंगे। प्रश्न नंबर 119, आप दिन भर में कितना पानी उपयोग करते हैं? इसका आकलन करना आसान होगा, कैसे? दिन भर में कितना पानी इस्तेमाल करते हैं ये कैसे पता लगाओगे आप? बाल्टी के उपयोग से लीटर में, लोटे के उपयोग से लीटर में, मग्गे के उपयोग से मिलीमीटर में, या गिलास के उपयोग से। देखो दिन भर में जो भी आप पानी इस्तेमाल करोगे वो पीने का भी होता है, खाने का भी, बनाने का होता है, नहाने का भी होता है, कपड़े भी धोएंगे आप, बर्तन भी धोएंगे, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ों में देखो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, जब आप पोछा लगा रहे तब भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना सारा इस्तेमाल होता है तो क्या उसको गिलास से नापोगे? नहीं, गिलास से भी नहीं नापोगे, मग्गे से भी नहीं नापोगे, लोटे से भी नहीं नापोगे, हाँ बाल्टी से नापोगे आप, जब जल्दी से बता पाओगे जवाब।
गिलास से, मग्गे से या लोटे से नापोगे तो आपको बहुत समय लगेगा और आसान नहीं होगा ये आपके लिए। ठीक है, हमें यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका बताना है। प्रश्न नंबर 20। सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है, फीता मापन की इकाई क्या है? आपने देखा होगा जो इंची टेप होता है उसको फीता बोलते हैं। आपके घर में भी होगा शायद, अगर आपकी मम्मियाँ सूट वगैरह के नाप लेती होंगी या घर में किसी और तरीके का काम करते हैं, या फिर जिसके पापा फीते का उपयोग करते हैं, किसी जैसे को कारपेंटर भी फीते का यूज़ करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो भी फीते का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फीते मापन की इकाई क्या है, वो है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से भी बाद में हम मीटर पर जाते हैं। इस सूचना पट के अनुसार जबलपुर की दूरी कितनी है? देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जबलपुर, भोपाल और सागर कितने कितने किलोमीटर पर। तो हमसे पूछा गया है जबलपुर की कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 328 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सागर कितनी दूर है, तो वो है 150 किलोमीटर दूर, और भोपाल पूछ लिया जाए तो वो है 20 किलोमीटर दूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। किस चीज़ को खरीदने के लिए लीटर का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि जो लीटर है वो लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं उनको नापने के लिए यूज़ की जाती है इस इकाई का, लीटर का। तो अब यहाँ पर आप देखो लिक्विड चीज़ क्या है। देखो पेन, कॉपी और आलू तो सब सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड जो है वो है दूध। दूध जो है लीटर में नापा जाएगा। प्रश्न नंबर 23। श्याम बाजार से 2 किलोग्राम शक्कर लेकर आता है, लेकिन जब वह 2 किलोग्राम आलू लेने जाता है तो दुकानदार तराजू पर एक पत्थर रखकर तौलता है। पत्थर माप की इकाई क्या होगी? देखो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा सब्जी वाले या दुकानदार जब वो तराजू के कुछ के पास तो डिजिटल तराजू होगा जिसमें नंबर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब वो जो बाट रखते हैं, एक साइड बाट रखते हैं और एक साइड आपका सामान रख तौलते हैं, तो जो जिन पर नंबर छपे होते हैं, गड़े होते हैं, वो बाट होते हैं, ठीक है। पर अगर इसके अलावा कोई भी दुकानदार जब पत्थर या ईंट का इस्तेमाल करता है किसी सामान को तोलने के लिए, तो जो पहले जो बाट रखे थे ना, बाट तो होते हैं मानक का, स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, ठीक है, वो मानक होते हैं। पर जब वो पत्थर वगैरह रख देते हैं तोलने के लिए, वो अमानक होते हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर अमानक, ए ऑप्शन आएगा। प्रश्न नंबर 24। 2 गज की दूरी, यहाँ पर की गायब है। 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी और बार बार साबुन से हाथ धोना, दोनों नारे किस बीमारी की ओर संकेत करते हैं? आपको सभी हम इस दौर से गुजर चुके हैं। आपने देखा होगा कि वर्ष 2019, 20, 21 में मलेरिया बोल रही हूँ, कोविड आया था, कोरोना, ठीक है, 2019 में आया था और वो 21 तक चलता रहा था। तो उस समय में ये नारे बहुत इस्तेमाल किए गए थे कि 2 गज की दूरी रखनी है, हमें मास्क लगाना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, कोरोना। प्रश्न नंबर 25। आपके घर में जब सब्जी और फल आते हैं और आप उन्हें बाल्टी या टब में पानी भरकर धोते हैं, तब उस पानी का उपयोग आपके हिसाब से सही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पर हमें नहीं वाला जवाब देना है, यानी कि जो यहाँ पर जो गलत बात लिखी होगी वो हमें बतानी है। पानी को फेंक दिया जाए, यही गलत है, यानी कि आंसर भी यही होगा। पानी से शौचालय की सफाई कर सकते हैं, हो सकती है, बिल्कुल वही हो सकती है। पानी को पेड़ पौधों में डाल दिया जाए, डाल सकते हैं। घरेलू वाहन धो सकते हैं। तो जो ये ऑप्शन है हमें वही बताना है। जो नहीं लिखा ना यहाँ पे, सही नहीं है, यही गलत है, तो यही जवाब हो जाएगा। निर्देश। नीचे दी कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोल घेरा बनाएं। एक बिल्ली है बेटा, यहाँ पे बल्ली लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे मात्रा नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि पेपर में इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना मिले आपको।
फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर जो भी क्लास टीचर होगी, आप ठीक है पेपर जो ले रहे होगे उस टाइम पर, उस क्लास में आप एक बार उनसे पूछ सकते हैं कि मैडम ये सही है, यहाँ पर कुछ ठीक होना है। जैसा भी यहाँ पर बिल्ली में मात्रा नहीं लगी, बल्ली लिखा हुआ है। एक बिल्ली बहुत प्यासी थी, वह म्याऊं कर रही थी, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। तभी एक छोटी बच्ची ने उसे थका हुआ देखा। उसके हाथ में पानी का डैश था, मतलब चित्र बना हुआ है यहाँ पे, क्या है, कटोरा, हाँ था। बच्ची ने कटोरा नीचे रखा। देखो यहाँ पे कुछ शब्द गायब है, शब्दों की जगह चित्रों का प्रयोग है, ठीक है। पानी का कटोरा था, बच्ची ने कटोरा नीचे रखा तो बिल्ली ने पानी देख खूब सारा पानी पिया और खुश हो गई। पहचानिए प्यासा कौन था। प्यासा कौन था भाई बताइए। यहाँ पे किसका चित्र बना हुआ है कहानी में, कौन प्यासा है, ये बिल्ली। तो बिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे डी ऑप्शन पर। बिल्ली को किसकी तलाश थी, बिल्ली को पानी की तलाश थी। बिल्ली डैश के कारण थक गई थी क्योंकि उसको प्यास लगी थी। और इसका अगला क्वेश्चन है, बिल्ली ने पानी कैसे पिया। बिल्ली ने पानी कटोरे से पिया। क्वेश्चन नंबर 30, माँ ने बाघ की रोटी दाल में डालकर क्यों रखी होगी। ये आपकी किताब में ही क्वेश्चन एक पार्ट है ना, जिसमें जो उस लड़की की माँ है वो मतलब उसकी जो दादी है वो उसकी रोटी को क्या करती है, दाल में डालकर रख देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है, रोटी स्वादिष्ट लगने के लिए, माँ की आदत के कारण, रोटी नरम होने के लिए, या घर के रिवाज के कारण। तो आपको ने देखा होगा जो घर के बुज़ुर्ग हैं कई बार जिनके दांत नहीं होते हैं तो वो भी इस तरीके से ही खाना खाते हैं, रोटी को दाल में डुबोकर खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, रोटी है ना जो नरम हो जाती है, फिर उनको चबाने नहीं पड़ती, या जिनको चबाने में प्रॉब्लम होती है वो भी इस तरीके से खा लेते हैं। तो रोटी नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए माँ भी बाकी जो है रोटी दाल में डालकर रख देती है। प्रश्न नंबर 31, 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में क्या दिया जाना चाहिए। तो 6 माह तक जब बच्चा होता है, जब से 0 से 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। जब वो 6 महीने का हो जाता है तब उसके बाद उसको घर की चीज़ें खिलाने शुरू कर देते हैं। यहाँ लिखा केवल रोटी, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली रोटी खिलाई जाए, नहीं, केवल दूध नहीं, दूध के साथ और भी चीज़ें दी जाती है, रोटी सब्जी भी दी जाती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दाल भी दी जाती है, चावल दूध सब्जी सब, मतलब सब सारी चीज़ें दी जाती है, ठीक है। सब घर में जो भी खाना बनाते हैं हम थोड़ा उसको खिलाना शुरू कर देते हैं, या फिर बच्चे के लिए अलग से भी खाना बना दिया जाता है। प्रश्न नंबर 32, आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे क्या खिलाएंगे। दलिया, मावे की मिठाई, पूड़ी या मसालेदार सब्जी। तो देखो आपको भी पता होगा, आप भी जैसे कभी बीमार हो जाते हैं या घर में कोई भी मेंबर बीमार होता है तो क्या बनता है घर में, दलिया या खिचड़ी। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है दलिया। अगर यहाँ पर खिचड़ी लिखा होता तो वो भी आंसर आपका सही होता। प्रश्न नंबर 33, मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी पानी ही है, तो बताइए इनमें से किस कार्य में सबसे ज़्यादा पानी लगेगा। कपड़े धोना, आटा गूंदना, गमले में पानी देना, नहाना। तो सबसे ज़्यादा पानी जो लगेगा वो कपड़े धोने में ही जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका जवाब। प्रश्न नंबर 34, स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो नहीं लिखा है, ठीक है। केक, बिस्कुट, तली हुई चीज़ें, दूध व फल, अंकुरित अनाज, सलाद या कच्ची, ये भी हेल्दी फूड है, ये भी हेल्दी फूड है, ये भी हेल्दी फूड है। बस ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी खा लेते हैं बट अगर आपको बिल्कुल सही रहना है तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। निम्न में भोजन और उसके स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं वाला जवाब बताना है, कौन सा ऑप्शन मतलब यहाँ पर बिल्कुल गलत है वो बताना है। संतरा पेड़ पर लगता है, बिल्कुल सही। दूध गाय देती है, सही है। अंडा मुर्गी देती है, सही है। गेहूँ अंडा नहीं देता, ठीक है, गेहूँ अंडे से नहीं मिलता, तो यही वाला जवाब हमारा सही हो जाएगा। गेहूँ है जो वो फसल होती है गेहूँ की।
खेतों में उतारा। प्रश्न नंबर 36, सीता की माँ उसके मामा के लिए खाना पका रही है। वह सलाद के लिए सीता से एक बड़ी मूली लाने को कहती है। तब सीता रखी हुई मूलियों में से एक मूली फीते से माप कर लाती है। आप निम्न में से किस सब्जी को फीता से नाप सकते हैं? देखो यहाँ पे बित्ता लिखा हुआ है, यहाँ बित्ता लिखा हुआ है, यहाँ पे फीता आएगा। ए टमाटर, बी आलू, सी गाजर, डी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टमाटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्च। तो देखो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब गोल गोल हैं, और जो गाजर है वो लंबी है, तो उसको हम फीते से नाप सकते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर बीता लिखा है ना, बीता नहीं है, फीता आएगा। जैसे यहाँ फीता लिखा है ना, फीते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में, अच्छा चारों चित्र देख लो। और क्वेश्चन पूछा इसमें, बीज से पौधा बनने का सही क्रम क्या है? ये सही क्रम क्या है? तो देखो मैं चित्रों में बताती हूँ। जैसे ये जो है ये बीज हैं, पहले नंबर पे ये आना चाहिए। फिर बीज को जब हम भिगो देते हैं वो अंकुरित होने लगता है, तो उनमें छोटे छोटे से अंकुरन आ जाता है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। उसके बाद थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो इस तरीके से दिखता है, और फिर चौथे नंबर पर ये। ठीक है। तो यानी कि जो आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे, अब इस तरीके से नहीं लगाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। अब आपको देखना, देखो पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? तीसरा ऑप्शन है ना। तो तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर भी तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा, इनमें नहीं है। पहले इन दोनों को कट कर दो। ठीक है। 2 ऑप्शन कट हो गए। अब हमें इन दोनों में ही देखना कि कौन सा सही है। पहले नंबर पे हमारा आ गया तीसरा ऑप्शन, दूसरे नंबर पर हमारा आएगा दूसरा ऑप्शन। तो ये वाला जहाँ यहाँ पर है, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि दूसरे नंबर पर ये है, और फिर पहले तीसरे नंबर पर पहला आएगा और चौथे नंबर पर चौथा। तो ये वाला जो क्रम है बिल्कुल सही है, 3 2 1 4। इस तरीके से आपको ये वाले आंसर जब आ जाते हैं कि क्रम में लगाओ, तो बहुत ध्यान से आपको आंसर लगाना है, सोच समझ के। चाहे 1 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बस सोच समझ के सही से जवाब लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा जानवर अपने भोजन की दूरी अधिक होने पर सही व सटीक दूरी का पता लगा सकता है। देखो ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी आपके, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा उस समय अगर आपने ध्यान से सुनी होगी ना उनकी बात को, तो आप फटाफट से जवाब दे देंगे, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उल्लू। ठीक है। ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये आंसर इसका आएगा। बाकी जो है वो दूरी, अधिक दूरी से अपने भोजन का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उल्लू लगा सकता है। प्रश्न नंबर 39। राधिका अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलने जाती है। उसे रास्ते में बड़े पक्षियों का झुंड दिखाई देता है जो मरे हुए जानवर को खा रहे होते हैं। दादाजी राधिका को बताते हैं कि यह जानवर हमारे आसपास के परिवेश, यानी कि जो हमारा वातावरण आसपास का, उसको साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी मदद करते हैं। राधिका विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ उन पक्षियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वह आप बताएं कि वह पक्षी कौन सा होगा। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, तो आपको पहचान कर जवाब देना। और आपको फिर से वही वाली बात कह रही हूँ, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना होगा तो ज़रूर आपका जवाब सही होगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी तक अगर आपने नहीं भी अपने टीचर को ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ते वक्त ध्यान नहीं लगाया है, तो अभी आगे से ध्यान रखना। अभी जो अभी आप पढ़ोगे, अभी तो पूरा 1 महीना है ना। ठीक है। तो अभी जो आप पढ़ोगे, एक नहीं, हमारे पास 2 महीने हैं। यस, सितंबर भी है और अक्टूबर भी है। तो जो भी आप पढ़ोगे तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। जब भी आपके टीचर को समझा रही है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ना पाठ को पढ़ लेते हैं और पढ़ने से वो चीज़ें याद नहीं रहती, पर हाँ जो मैडम ने कहा है, जो आपके टीचर ने कहा है, वो बात हमें हमेशा याद रहती है, इसलिए उनको ध्यान से सुनो। तो चलिए इसका जवाब मैं बता देती हूँ। इसका जवाब ए ऑप्शन है,
ये जो चील या बाज, आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर चित्र लिखा हुआ, अगर आपको लिखा हुआ, यहाँ पर तो चित्र बने हुए हैं, चित्र देख के बताना है। अगर आपको लिखा हुआ आएगा तो चील या बाज आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मोर है, मोर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ना ही तोता खाता है और ना ही उल्लू। प्रश्न नंबर 40, बाघ जैसे जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इन जानवरों में मांस फाड़ने के लिए दांत कैसे होते हैं? बिल्कुल इजी आंसर है इसका कि इनके दांत होते हैं नुकीले। किसी भी जैसे मांस को चीरने फाड़ने के लिए जो जैसे जानवर के जो दांत होते हैं, वो उनके दांत आगे से बहुत नुकीले होते हैं। फटाफट से वो जैसे ही उनमें दांत मारते हैं मांस में, वो उनके नुकीले दांत मांस को चीर देते हैं। ठीक है, फाड़ देते हैं। समतल दांत, गोल दांत और छोटे दांत ऐसा काम नहीं कर सकते। दिए गए पक्षियों में कौन सा पक्षी आसमान में लंबी दूरी तक उड़ सकता है? इसका जवाब भी बी ऑप्शन है। मांस भी यही खाते हैं मरे हुए जानवरों का। प्रश्न नंबर 42, आपको एक मांस खाने वाले पक्षी का विद्यालय में रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। अब देखो, आपको 3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऊपर आ गए हैं, तीसरा क्वेश्चन ये और एक चौथा क्वेश्चन फिर से आ गया है। ठीक है, तो आपको इस चित्र को, इन पक्षियों के चित्रों की भी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पुस्तक में जितने भी चित्र बने हुए हैं उनको भी ध्यान से अपने दिमाग में रखना है आपको कि कौन सा चित्र किसका है। अब जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि मांस खाने वाला पक्षी कौन सा है, चील, बाज, है ना। तो आपको क्या करना है, उसका चित्र आपको याद होना चाहिए। अभी ऊपर भी दिखाया मैंने आपको, 2 बार दिखा चुकी हूँ। अब ये तीसरा यहाँ पर फिर से आ गया। 3-4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गए हैं। अगला प्रश्न है, अपू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि वह उसे सूखा हुआ सा दिख रहा था। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता होगा? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया है, बारिश से, तालाब से, नदी से, नल से। देखो, ये जो 3 ऑप्शन है, नदी से, नल से, तालाब से। जैसे नदी और तालाब से तो पौधों को पानी जब मिलेगा जब नदी और तालाब के आसपास पौधा होगा और उनकी जड़ें वहाँ तक पहुँचती होगी, नदी तालाब तक। ठीक है, लेकिन अगर पौधे नदी तालाब के आसपास नहीं है तो फिर उनको पानी कहाँ से मिलेगा? नल से तो जब मिलेगा जब आप डालोगे। ठीक है, तो इसलिए नल से भी नहीं मिलेगा, पर हाँ जब बारिश होगी तो वो सारे पौधों में जाएगा पानी। तो इसका आंसर है बारिश से। नीचे दिए गए चित्रों को देखें, कुछ बर्तन नल के नीचे रखे हुए हैं, किसमें पानी जल्दी भरेगा? तो देखो, नल लगा हुआ है और नल के नीचे बर्तन रखे हुए हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि जो सबसे छोटा बर्तन होगा उसमें जल जल्दी से भर जाएगा। तो सबसे छोटा यहाँ पर है कटोरी। यहाँ देखो यहाँ बाल्टी लिखा हुआ है पर चित्र बाल्टी का नहीं बना हुआ, मटके का बना हुआ है, पर आप समझ लो कि बाल्टी रखी है। ठीक है, और गिलास में भी, तो गिलास से छोटी कटोरी है इसलिए कटोरी में जल्दी पानी भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी से अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। वैसे पेपर पूरा ही आसान आएगा आपका, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। अगर आपको समझ नहीं आता है तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो। और हाँ, मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं तो आप मुझको कमेंट करके छोड़ देना, मैं उनका जवाब फिर से दे दूँगी। ठीक है, या इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, या फिर पेपर से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, आप मुझको कमेंट करके छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सी चम्मच आग से जल्दी जल जाएगी? ये देखो, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्युमिनियम की चम्मच, लोहे की चम्मच, स्टील की चम्मच या प्लास्टिक की चम्मच। अब देखो, यहाँ पर एल्युमिनियम, लोहा और स्टील दिया हुआ, ये तीनों जो हैं वो धातु हैं, और धातु यानी मेटल्स, इंग्लिश में मेटल बोलते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं इनको अगर आग पर आप रखोगे तो थोड़ा समय लेंगे जलने को, जबकि प्लास्टिक की चम्मच
ऐसा है जिसको आग के पास रखोगे तुरंत जल जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ हमारा डी ऑप्शन। पुराने समय में स्टील, लोहा, कांच के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब लोग खाना बनाया करते थे। किसमें? लोहे के बर्तन में, प्लास्टिक के में, या कांच के, या मिट्टी के। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है वो मिट्टी के बर्तन में। और कुछ कुछ जगह पर अभी भी मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। और वैसे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत ही पौष्टिक होता है। जो लोहा, प्लास्टिक, कांच है, इन बर्तनों में खाना बनाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आपके रसोई घर में कई तरह के बर्तन होते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं? तो फिर ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मिट्टी के बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ऑप्शन मिट्टी के। 48, क्वेश्चन नंबर 48। राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है। उसे रास्ते में नीचे दिए गए विभिन्न चिन्हों वाली इमारतें मिली हैं। वह किस इमारत या भवन में जाएगी? देखो, अब उसे पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्ट कार्ड खरीदना है, तो आपको पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग देखनी पड़ेगी। इस वाली बिल्डिंग पर देखो हॉस्पिटल लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, बड़ा करके दिखा दीजिए। ये देखो, यहाँ पर ए ऑप्शन पर तो हॉस्पिटल लिखा हुआ है, और यहाँ बी ऑप्शन पर पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, डी ऑप्शन पर स्कूल लिखा हुआ है, और जो सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है। ये तो इसका आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, चलिए वापस से हम अपना पेज चेक कर लेते हैं। अभी हम इसमें वीडियो में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप 50 क्वेश्चन की ही तैयारी करेंगे इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर हम 49 पर आ गए हैं। आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है। पापा को क्या करना चाहिए? जब आप एक गाड़ी पर हैं किसी, अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे कि रेड लाइट हो गई, तो आपको क्या करना है? रुकना है। गाड़ियों के लिए रुकना है। जब भी लाल लाइट आती है तो आपको जो गाड़ी पर सवार होता है उस गाड़ी वाले को रुकना होता है। ठीक है, तो बाइक पापा को रोक देनी चाहिए, बी ऑप्शन। और जिस समय लाल लाइट हो रही हो, बाइक का, गाड़ी, कार, बस सब रुक जाएंगे, पर जो पैदल यात्री खड़े हैं वो चल सकते हैं। ठीक है, वो अपना रोड पार कर सकते हैं फुटपाथ से, जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ना, वहाँ से। फुटपाथ तो अलग साइड में होता है, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हैं पैदल यात्री, पर गाड़ी वालों को रुकना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, ये है लास्ट क्वेश्चन जिसे हम करेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे हम। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे। आपने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे? सबको फ़ोन करके बताओगे, हेलो, हाँ जी, सुनिए, हमने ना कुत्ता पाला है, हमारे घर ना बहुत ध्यान से आना, ठीक है ना, सावधान रहना, कुत्ता पाड़ लेगा आपको काट लेगा। और नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करते हैं, गलत बात है, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो कुत्ते से सावधान रहने की सूचना के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, कई घरों के बाहर आपने लिखा हुआ देखा होगा, कुत्तों से सावधान। तो वो इसीलिए लिखा जाता है कि भाई हमारे घर में हमने कुत्ता रखा हुआ है और वो अनजान लोगों को भौंकता है और काट भी सकता है। तो आप जब भी आएँ तो आप सावधानी से आएँ। तो इसका हमारा आंसर है बी ऑप्शन, सामने सूचना बोर्ड लगाता है। ठीक है, चलिए आप सभी इन 50 क्वेश्चंस की रिवीजन कर लीजिए। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने एक 2 वीडियो आपको मैथ्स की भी डाल चुकी हूँ मैं, आप उनकी भी रिवीजन कर लीजिएगा। और लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हो। उस पर मैथ्स लिखा हुआ है, मैथ NAS मैथ्स। ठीक है, तो आप वहाँ से मैथ्स की भी रिवीजन कर सकते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और ये तीसरी वीडियो अब हम EVS की करेंगे ये इसमें। ठीक है, तो आप तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।